पर उससे पैदा हुई नफरत हमेशा चली। महात्मा गांधी। हमारी ताकत और मजबूती के लिए सबसे जरूरी काम है लोगों में एकता स्थापित करना। लाल बहादुर शास्त्री। A very fresh morning to our respected principal, Sister Annie Rose, Honorable Sister N. Maria, Reverend Sister Rachel, Reverend Sister Sina, Reverend Sister L.P. Jose, all sisters and all my lovely colleagues. Now I welcome all the sisters to come forward, and I also request our respected Kanchal ma'am to please come forward for hoisting the flag. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग। तब शुभ नामे शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Ma'am, Pooja ma'am, and Rahul sir. I also want to call Sangeeta Didi to come forward and to pay homage to both the leaders. Now I would also like to invite Rashi ma'am to sing a melodious song.
तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा युग धर्म तना, युग परिवर्तक युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति तुम्हें, युग युग तक युग का नमस्कार। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों का, शिक्षकों का, आदरणीय प्रधानाचार्य जी का व सभी सिस्टर्स का और अन्य श्रोतागणों का हार्दिक अभिवादन करती हूँ। हम सब आज यहाँ दो महान विभूतियों की जयंती मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। यह तो आप सबको विदित ही है कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व राष्ट्र नायक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्हें हम प्यार से बापू जी कहते हैं, एक लोकप्रिय जन नेता थे। गांधी जी ने आम जन की आंतरिक शक्ति जगाई थी। गांधी जी ने कभी अपने जीवन से प्रभाव पैदा करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका जीवन ही प्रेरणा का कारण बन गया। आज हम कैसे प्रभावित करूं के दौर में जी रहे हैं, लेकिन गांधी जी का विजन था कैसे प्रेरित किया जाए। गांधी जी का जीवन और उनका दर्शन 3 आधारभूत अवधारणाओं पर खड़ा दिखता है: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, जिसे गांधी सत्य के प्रति आग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं और जो वास्तव में अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन और आचरण को रेखांकित करता है। राधा कृष्णन जी ने अपनी किताब में लिखा है, भारतीय इतिहास में बुद्ध के बाद गांधी ही सबसे बड़े नैतिक बल के रूप में मिलते हैं। गांधी ने बंदूक, मशीन गन की ताकत से नहीं, बल्कि हर इंसान के भीतर छिपी उस अंतर्जात ताकत से आम जन को परिचित कराया, जिसके दम पर दुनिया में युद्ध असंभव किए जा सके। काठियावाड़ के दीवान परिवार में जन्मे मोहनदास के महात्मा गांधी बन जाने की जीवन यात्रा बड़ी दिलचस्प है और प्रेरणादायी भी। पढ़ाई लिखाई में औसत दुर्बल शरीर वाले बालक को सत्य के साथ प्रयोग ने महामानव का आभा मंडल दे दिया। महात्मा गांधी भारतीय थे, लेकिन सिर्फ भारत के ही नहीं थे। इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है जब किसी व्यक्ति का शासन से दूर दूर तक संबंध नहीं हो और वह सत्य व अहिंसा की शक्ति से सदियों पुराने साम्राज्य को न सिर्फ झकझोर दे, बल्कि असंख्य देशभक्तों में आजादी की ललक जगा दे। महात्मा गांधी ऐसे ही व्यक्ति थे। सत्ता से इतनी दूर रहने के बावजूद आज भी वे करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिनसे गांधी कभी मिले ही नहीं, वे भी उनके जीवन से इतना प्रभावित रहे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला, उनके विचारों का आधार गांधी जी ही थे। आइंस्टीन उन्हें अपना गुरु मानते थे। टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें फादर ऑफ नेशन कहा। मार्टिन लूथर भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। इनके सम्मान में सरदार पटेल ने पीएम का पद त्याग दिया। 150 से अधिक देशों में 800 से ज्यादा डाक टिकट इनके नाम पर हैं। 70 देशों में गांधी जी की मूर्ति लगी है। 90,000 किताबें इनके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। आज 45 से ज्यादा फिल्में व 500 डॉक्यूमेंट्री फिल्में इन पर बनाई जा चुकी हैं। अतः हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। सत्य और अहिंसा के थे वो पुजारी, कभी नहीं जिन्होंने हिम्मत हारी। सांस दी हमको आजादी की, जन जन है उनका आभारी। ये थे महात्मा गांधी। दूसरे महापुरुष जिनकी जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है, वे हैं भारत माता के सच्चे सपूत, अनमोल रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और ये पूर्ण निष्ठा है।
इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं करता कि उसे बदले में क्या मिलेगा। जब भारत को आजादी मिली तो हर कोई अपने सपनों का भारत देख रहा था। इस सपने के भारत को बनाने के लिए कई लोगों ने कुर्बानियां दी। इस स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुई उससे हमें मिले हमारे नेशनल हीरोज। इन्हीं नेशनल हीरोज में से एक हीरो थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी गांधी जी को अपना गुरु मानते थे। वह गांधी जी के आदर्शों पर चलने वाले उसूलों के पक्के व्यक्ति थे। शायद ही कोई ऐसे प्रधानमंत्री की कल्पना कर पाए जिसने कार लोन पर ली थी। उन्होंने बैंक से 5,000 रुपए लोन पर लिए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने 4 साल तक अपनी पेंशन से लोन चुकाया। उनका कहना था, शास्त्री जी का कहना था कि प्रधानमंत्री आम आदमी से अलग नहीं है। वे सादगी, ईमानदारी और सच्चाई की प्रतिमूर्ति थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत पर चलने वाले व्यक्ति थे। उनके जीवन से जुड़ी ये 5 बातें हैं जो हम सबको सीखनी चाहिए। पहली, शो ऑफ मत करो बल्कि शो योरसेल्फ, अर्थात जो आपका वास्तविक रूप है उसे दुनिया के सामने लाओ। जो आपके संस्कार हैं उनका प्रदर्शन करो। दूसरा, जिंदगी में अपने उसूलों के पक्के रहिए। जो उसूल आप मानते आए हैं उन्हीं पर चलिए। तीसरा, किसी से भेदभाव मत करिए। चौथा, वक्त बदल जाए पर आप मत बदलिए। पांचवा, महान आपकी बातें नहीं बल्कि आपके काम आपको महान बनाते हैं। एक प्रधानमंत्री के रूप में शास्त्री जी का कार्यकाल केवल 18 महीने ही रहा, तथापि उनका भ्रष्टाचार मुक्त व कुशल नेतृत्व आज भी नेताओं के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री होते हुए भी वे सरकारी वस्तुओं का उपयोग निजी कार्यों के लिए नहीं करते थे, न ही अपने बच्चों को करने देते थे। वे काम के प्रति समर्पित और एक जिम्मेदार नेता थे। उनके द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान का नारा आज भी भारत की हवाओं में गूंजता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हम धन्य हैं जो हमें ऐसे नेता मिले। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, शांति और सद्भावना के साथ रहें। जियो और जीने दो इस आदर्श वाक्य को अपने जीवन में उतारें व देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। It's time to fulfill atmosphere with feeling of patriotism. So here, I call upon the Indian idols of St. Francis who will enhance our ears with their melodious voice. हमें आजादी बिना खड़े बिना
The future depends on what we do in the present. Good morning to our Reverend Principal, Sister Annie Rose, Manager, Sister Elsie John, respected sisters, our non-teaching staff and all students present over here. Today, I, Janvi, is feeling really honored and excited to hosting out this event. There is no need to mention for what purpose we all gathered here. October 2nd is of great importance for the country. On this day, two national leaders were born. Mohandas Karamchand Gandhi, the pioneer of India's freedom struggle, and Sri Lal Bahadur Shastri, the second Prime Minister of India, given selfless service to the nation, continue to inspire everyone to attain freedom for our country. Many Indians fought, and these heroes are remembered even today for their deeds. But 35 years apart, both known for their sacrifice and contribution in independence of India. Living with simplicity, they both inspire the youth to become great future leaders. Now, we will move further, and I would like to call upon Drishti Mathur from 9C for her speech. When Indians' courage cliffed, collapsed and scattered down, bowed at the feet of British, Bapu's voice echoed around. Not by physics of physical violence, but by chemistry of civility, a strength of will can make silence the cries of cruelty. Example of tolerance and durable struggle for humanity rose up on map a new country by Gandhi's views for infinity. With this, a very hearty good morning to everyone, Reverend Principal, respected sisters, honorable teachers, and of course, my dear friends. Today I, Drishti Mathur of class 9C, is here to deliver a speech on the auspicious occasion of birthday of two great leaders, Mahatma Gandhi ji and Lal Bahadur Shastri ji. Gandhi Jayanti is a major national festival whose celebrations occur on 2nd October in India. Most noteworthy, this festival celebrates the birth anniversary of Mohandas Karamchand Gandhi. Furthermore, it is one of the 3 national holidays of India. This day is also declared as the International Day of Non-Violence by the United Nations. Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Bapu, was born on 2nd October 1869 at Porbandar, Gujarat. He was the son of Chief Minister of Porbandar, Karamchand Gandhi, and his mother was Putli Gandhi. He was raised in a very religious background, and from the beginning itself, he was taught the importance of self-discipline and non-violence. Mahatma Gandhi's mother, Putli Bai, taught him various important virtues of life, which he followed with his whole heart. This is the reason he is also called as the man of great values. Mahatma Gandhi played a major role in India's freedom struggle. He believed that passive resistance was the only way to fight against violence and discrimination. Movements such as Dandi March, Non-Cooperation Movement, Civil Disobedience Movement, etc. were taken out under his leadership. Anyone who knows how life was in pre-independent India would never fail to appreciate the kind of work Mahatma Gandhi had done for the country. His life could be considered as an open book that teaches us several important values of life. Tomorrow is just another day to make each of us realize how grateful we should be and kind of life we aspire to lead. Most of us don't know that it is also Lal Bahadur Shastri's Jayanti, as this great Indian patriot and leader was also born on the same day. Shastri Jayanti is celebrated along with Gandhi Jayanti in different parts of our country. Lal Bahadur Shastri was our second Prime Minister and a most respected politician. Prior to independence, he worked in close association with Mahatma Gandhi ji and Pandit Jawaharlal Nehru ji during the freedom struggle. He belonged to a very humble family of politicians and was the first politician of his family. Lal Bahadur Shastri, his name
is associated with the Green Revolution, and his work in the Indo-Pakistan war is applauded even today. He also joined the Indian National Congress, and he was also imprisoned for about 2.5 years. But this didn't deter his resolve for India's independence, and he arose to become the second Prime Minister of our country. He gave a very powerful slogan to encourage soldiers as well as farmers of our country who toil hard and work day and night to serve our country. The slogan is Jai Jawan, Jai Kisan. This slogan is popular even today and is used to encourage farmers and soldiers. Lal Bahadur Shastri was always self-sufficient and self-reliant as the pillars to build a strong nation. All the darkness of this world cannot extinguish the light of a single candle. This famous quote is from a Catholic friar who gave up a life of wealth to live a life of poverty. He was none other than our great Saint Francis. Saint Francis was born in Assisi, Italy in 1182. He was raised in a privileged family of a wealthy cloth merchant. Francis loved to learn and sing songs when he was a boy. His father wanted him to become a businessman and taught him about the French culture. Over the years, he began to see many visions from the God that changed his life. His first vision was when he was sick with a high fever. He thought that God had called him to fight in the Crusades. Then he had another vision that told him to help the sick. Finally, when he was praying in a church, he heard God tell him to repair my church which is falling in ruins. So Francis gave all his wealth to the church. But his father became very angry with this. Saint Francis left his father's home and took a vow of poverty. By 1209, he had around 11 followers. He had one most basic rule, that is, to follow the teachings of our Lord Jesus Christ and to walk in his footsteps. There are many stories which tell about the love of Saint Francis and his preaching to animals. It was believed that one day he was talking to a flock of birds when they flew away in the sky and made a symbol of cross. Unfortunately, he became ill and died in 1226. 2 years after his death, he was declared a saint of the Catholic Church. 4th of October is celebrated as the feast day of Saint Francis, the great patron saint of animals, to educate humans about how their actions impact animals and to spread the protection of animals all over the world. Meanwhile, we are also going to celebrate one of the most holy festivals, that is Dashera. Dashera is also known as Vijayadashmi. On this day, Lord Ram fought and eliminated the demon king Ravan. People all over the world celebrate Dashera with immense enthusiasm, pomp and show. A man plays a role of Lord Ram and shoots fiery arrows at the effigies to burn it down. People enact the battle fought between Lord Ram and Ravan, and this dramatic form is called Ram Leela. People in North India enact this Ram Leela by wearing masks and through various dance forms. Dashera carries a lot of importance for everyone, as it teaches that good always trumps evil and darkness will always conquer light. Thank you. Welcomes me, welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet in the name of prophet will receive a prophet's reward, and whoever welcomes a righteous person will receive a reward of righteousness. And whoever gives even a cup of cold water to one of these little ones in the name of a disciple, truly I tell you, none of these will lose their reward. Amen. Good morning, St. Francis. This is Biraj Sodi. I bring to you the news headlines of the day, starting with the top world stories. Putin declares annexation of 4 Ukrainian regions in Kremlin ceremony. US announces
severe sanctions on Russia. Thailand court clears way for PM Prayut to return from suspension. Blast at Education Institute at Afghan capital, Kabul, killed 19 people and wounded dozens. Pakistan government will launch multi-billion-dollar initiative to protect Indus River from environmental degradation. Now let's catch up with some national news. PM Narendra Modi flagged off Vande Bharat Express on Gandhinagar Mumbai route. After assuming charge of his post today, Chief of Defence Staff General Anil Chauhan called on Defence Minister Mr. Rajnath Singh. Congress senior leader Mallikarjun Kharge filed his nomination for upcoming president election of Congress party. Now some education news. APPSC has released notification for 217 vacancies on official website. IIT Madras has launched a specialized certificate course on e-mobility to upskill automobile workforce. Heading to sports headlines, ICC has announced $1.6 million prize money for T20 World Cup. Business news that are making head turn today are Adani Green Energy to commission largest wind solar power plant in the world of 600 megawatts capacity in Jaisalmer. In weather forecast, fairly widespread little rainfall expected in some parts of the country. Ending with a fun fact, October ends with the same day as February. So yes, if the February 2022 ends with a Monday, so will October. Thank you. Leaders Gandhiji and Shastriji. Today, entire world is follower of Gandhiji's teachings, his ideologies of non-violence and ahimsa. As we all are here witnessing this historic day, it is more important to imbibe the values upheld by these great leaders. When it comes to cleanliness, Gandhiji's one of the dreams was to have clean and green India. He rightly said, sanitization is more important than independence. So, with this mission, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, in 2014, chosen 2nd October as Swachh Bharat Abhiyan to carry on this legacy. Being the responsible citizens of India, it is our duty to spread awareness of cleanliness among ourselves and in our surroundings. I feel immense pleasure to acknowledge you, my dear children, that when I was a student, I was made cleanliness in charge by my class teacher and never felt ashamed of doing so. So, dear students, on this auspicious day, I expect you all to absorb this habit of cleanliness within you and also motivate others for the same with pride. Now, here, let's all take a pledge to keep our environment clean. Put your right arm up. I take this pledge that I will remain committed towards cleanliness and devote time towards this. I feel to devote 100 hours per year, that is 2 hours per week to do voluntary work for cleanliness. I will neither litter nor let others litter. I will initiate the quest for cleanliness with myself, my family, my locality, and my workplace. Put your arms down. Thank you. Arms down. Thank you. आज के दिन तो
मेरे प्यारे सहकर्मीगण, आप सभी को गांधी जयंती एवं शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के समक्ष गांधी जी का जीवन परिचय काव्यमय पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। 1869 में अक्टूबर महीना आया, तभी हुलसकर पुतली माता ने प्यारा बेटा जाया। पोरबंदर दीवान करमचंद के घर में खुशियां छाई, नित्य नए आनंद और फिर पढ़ने की बेला आई। उम्र अभी छोटी ही थी, पर पिता स्वर्ग सिधार गए। करके मैट्रिक पास यहाँ, फिर मोहन भी इंग्लैंड गए। पढ़ लिख मोहन हो गए बुद्धिमान गुणवान, ज्ञानवान कर्तव्य प्रिय रखे मान सम्मान। और जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। दक्षिण अफ्रीका में लड़ने को एक मुकदमा आया, पगड़ी धारण करके उस वक्त गांधी अदालत में आया। कितनी उंगली उठी कोई गांधी को न झुका पाया। मैं भारतवासी हूँ, संस्कृत की मान मुझे है प्यारा। थे रोज देखते कालों का अपमान यहाँ होता रहता, ये देख देख कर मोहन का मन जार जार होता रहता। तभी एक दिन ठान ली, दूर करूंगा अन्याय, चाहे कुछ करना पड़े दिलवाऊंगा न्याय। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। कितने ही आंदोलन करके गांधी ने बात पढ़ाई थी, जितने भी काले रहते थे उनकी शान बढ़ाई थी। फिर भारत में वापस आके वे राजनीति में कूद पड़े, प्रथम युद्ध में शामिल होकर अंग्रेजों के साथ रहे। तो भारत को आजाद करें और अपने वतन पलट जाएं। अंग्रेजों का ये कहना था यदि विजय उन्हें मिल जाए, लेकिन हमको क्या मिला? जलियांवाला कांड। सुन करके जिसकी व्यथा कांप उठा ब्राह्मण, जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। नमक और भारत छोड़ो आंदोलन को फिर अपनाया, फिर शामिल होकर गोलमेज में भारत का हक बतलाया। भारत छोड़ो का नारा घर घर में उठता आता था, इस नारे को सुन सुनकर अब अंग्रेज राज थर्राता था। सारे नेता जेलों में थे, कर आजादी का गान रहे, हो प्राण निछावर अपने पर इस मातृभूमि का नाम रहे। देख यहाँ की स्थिति समझ गए अंग्रेज, ये फूलों की है नहीं, ये तो है कांटों की सेज। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। 15 अगस्त 47 को भारत प्यारा आजाद हुआ, 2 टुकड़ों में बट गया, यही सुख दुख पाया था मिला जुला। दंगे फसाद थे शुरू, हर गली गांव कुरुक्षेत्र हुआ। गांधी बाबा ने अनशन कर निज प्राण दांव पर लगा दिया। फिर 30 जनवरी आई, 6 बजे शाम की बात रही। प्रार्थना सभा में जाते थे, बापू को वही गोली लगी। डूबे सारे शोक में गांधी महाप्रयाण, धरती पर सब कर रहे बापू का गुणगान। जिसको पाकर मुक्त हुआ था भारत माता का उपवन, आओ आज सुनाए तुमको बापू का निर्मल जीवन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान ना आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहीजे, पीर पराई जाने रे। सकल लोक
काच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे, पीर पराए जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो हे, पर दुखे उपकार करे तो हे, मन अभिमान नाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत। कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने।
हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी। स्वच्छता की जोत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपनी ये वादा कर लिया हमने। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, धूप आशा की आंगन आंगन गाएगी। स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। जाग उठे